आप रुद्राक्ष की जो बात कर रहे हैं, रुद्राक्ष का प्रभाव सबसे बड़ा ये होता है कि ये आपके अंदर शांति की संवेदना लेके आता है। रुद्राक्ष को धारण करने का सबसे जो उत्तम स्थान है वो है आपका कंठ। कंठ में धारण कीजिए और वो लटकता रहना चाहिए, आपके पित्त तक आना चाहिए जहां पर आपका हार्ट होता है। रुद्राक्ष का जो कार्य है वो किसी भी तरह से आपके जो अंदर की गर्मी है उसको शांत करना होता है। जो पुरुष या स्त्री रुद्राक्ष को धारण करते हैं और अपने वक्ष पर धारण करते हैं और इस तरह से धारण करें कि वो जो वक्ष को टच कर रहा हो आपकी। अक्सर ये कहा जाता है कि ये वैराग्य की तरफ ले जाता है, कोई संत वैराग्य बनने की तरफ, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर वीडियो ये आते हैं। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम अपने बच्चों को ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। सत्यता तो महाराज ये है कि अगर आपके अंदर वैराग्य आ गया तो जीवन में सब प्राप्त हो जाएगा। आचार्य श्री संत संदेश की यात्रा में एक बार फिर से आपको कोटि कोटि नमन वंदन। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में आपसे कहा था कि मेरी नज़र एक टक आपके रुद्राक्ष पर है, तो क्योंकि आजकल महाराज श्री रुद्राक्ष का बड़ा महत्व चल रहा है लोग, और इसकी सही विधि में जानना चाहता हूँ कि ये रुद्राक्ष किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है और ये हमें सही रूप से कहाँ धारण करना चाहिए, उसका क्या मतलब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है इसका। बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, सनातन धर्म में हमारे यहाँ जो भी धारण करने के लिए वस्तु दी गई है, रुद्राक्ष हो, तुलसी कंठमाला हो, स्वर्ण हो, स्वर्ण के आभूषण हो, चांदी हो, विभिन्न प्रकार के जिनको कहा जाता है मूंगे हैं, मोती है, ये जो सनातन धर्म में ये दोनों तरह के प्रभाव रखते हैं। इनका आध्यात्मिक प्रभाव तो है ही, इनका साइंटिफिक प्रभाव भी है। आप रुद्राक्ष की जो बात कर रहे हैं, रुद्राक्ष का प्रभाव सबसे बड़ा ये होता है कि ये आपके अंदर शांति की संवेदना लेके आता है। रुद्राक्ष को धारण करने का सबसे जो उत्तम स्थान है वो है आपका कंठ। कंठ में धारण कीजिए और वो लटकता रहना चाहिए, आपके पित्त तक आना चाहिए जहां पर आपका हार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड हार्ट। हार्ट, लिवर और पेनक्रियाज का जो संगम है ये बिल्कुल पास पास होते हैं और उसके पास में होते हैं आपके लंग्स, फेफड़े जिनको बोलते हैं। रुद्राक्ष का जो कार्य है वो किसी भी तरह से आपके जो अंदर की गर्मी है उसको शांत करना होता है। जो पुरुष या स्त्री रुद्राक्ष को धारण करते हैं और अपने वक्ष पर धारण करते हैं और इस तरह से धारण करें कि वो जो वक्ष को टच कर रहा हो आपकी, तो वक्ष को जब टच करेगा तो वो आपके लिवर को टच करता है, अंदर से जाके वो लिवर को कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जाता है। लिवर हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन का पचाने का या भोजन को हमारे शरीर में अच्छा करने का, रक्त बढ़ाने का, रस बढ़ाने का कार्य करता है। जब हमारा लिवर काम करना बंद कर देता है तो हमारी पाचन शक्ति जो होती है, जो हमारी पेनक्रियाज जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये जो रुद्राक्ष धारण करता है वो आपके लिवर को, जैसे आप कहते हैं कि मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं या मुझे जलन हो रही है, या कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीने के बाद मुझे अंदर से जलन हो रही है। वो जलन कहाँ से होती है? आपके पित्त से होती है, आपके से। अब जब पित्त में जो जलन होती है वो धीरे धीरे जो पित्ताशय है, जो आपका लिवर है, वो आपका क्या करता है कि जो आपको डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको बिगाड़ने लग जाता है धीरे धीरे। हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष का धारण किया जाता है उसका धारण है कि ये कहीं ना कहीं आपके पित्त को शांत रखता है। जब आपका पित्त शांत रहेगा तो आपका अंदर का जब शरीर शांत रहेगा तो बाहर का शरीर भी शांत रहेगा। अब साइंटिफिकली तो यह है कि वो आपको लिवर को सही करता है जी। और स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक भाषा में ये कहते हैं कि आपके पूरे शरीर को वो शांत रखता है। तो रुद्राक्ष का जो प्रयोग है वो आपके बॉडी को टच करता रहना चाहिए, और जितना वो आपकी बॉडी को टच करता रहेगा, आपके नर्वस सिस्टम के आसपास रहेगा, आपके नर्वस सिस्टम को वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहेगा, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। इसमें हमारा श्री खाली पुण्य का बता के खाली विशेष धर्म से हमारे जोड़ दिया, जबकि आपने तो इसका वैज्ञानिक रहस्य बहुत बताया अपने। हमारे यहाँ शुरू से जो भी पूजा होती है, पाठ होता है, नाम जप होता है, दान होता है, जितने भी सनातन धर्म में क्रियाएं होती हैं और जो शुभ क्रियाएं बोला जाता है, शुभ होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर को,
हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को शुद्ध करने के लिए होती हैं। आप रुद्राक्ष का धारण कीजिए, तुलसी माला का धारण कीजिए। अब जैसे आप स्वर्ण का आभूषण पहनते हैं, ठीक है, सोने की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, ठीक है, उसको धारण किया जाता है कि वो बॉडी से आपको टच करे। जैसे अंगूठी पहनते हैं आप, या सोने की चैन पहनते हैं आप गले में, अथवा माताएं कंगन पहनती हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी वो जो आभूषण माताएं धारण करती हैं वो कहीं ना कहीं उनके नर्वस सिस्टम को टच करते हैं। सोने की जो तासीर होती है, स्वर्ण की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और जो गर्म होती है तो वो क्या करता है, आपके ब्लड के, आपके नर्वस सिस्टम को फ्लक्चुएट करता रहता है, जिससे आपको कभी भी, जैसे आज के समय आप देखते हैं कि उसको पैरालिटिकल अटैक पड़ गया। जी जी। वो क्यों पड़ता है पैरालिटिकल अटैक? अब इसको आप आ जाइए साइंटिफिक रीजन में। पैरालिटिकल अटैक इसलिए पड़ता है कि उसका नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ने लग जाता है तो धीरे धीरे उसका एक नर्वस सिस्टम एक साइड का सिकुड़ गया, और उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। ब्लड का जो सर्कुलेशन वो कम हो गया। अब जब ब्लड प्रॉपर तरीके से आपके माइंड में नहीं पहुंचा तो माइंड ने आपके डायरेक्शंस को मानना बंद कर दिया। आपके जो माइंड है उसमें ब्लड को पूरा पहुंचना जरूरी होता है। अब क्योंकि आपने कोई भी गर्म वस्तु धारण नहीं की होती है या गर्म चीज़ को नहीं खाते, इसलिए सर्दियों में कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के लिए कि आग के पास बैठें, उन गर्म वस्त्रों में रहें, ठंड में कम निकलें, और गर्म चीज़ का ज़्यादा सेवन करें, जैसे चीकू का सेवन करें, गुड़ का सेवन करें। द लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स कि उसके बड़े बुजुर्गों की जो नर्वस सिस्टम होता है, उनका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसका प्रभाव जो होता है कम होता है। इन सब चीज़ों का सेवन करने से क्या, वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से जब स्वर्ण को आप धारण करते हैं तो स्वर्ण की जो तासीर है वो गर्म होती है, और वो आपके नर्वस सिस्टम को टच करता है। उस टच करने से आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लग जाता है। इसीलिए रुद्राक्ष का जो प्रयोग है ये आपके शरीर को शांत करने के लिए, आपके पित्त को, जिससे आपके कभी भी जो रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके अक्सर उन्हें खट्टी डकारें, ठीक है, या एसिडिटी आप क्या बोलते हैं, वो नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से, ये सब साइंटिफिकली है, इसलिए कहा जाता है कि आप रुद्राक्ष का धारण करें। क्योंकि हम ज़्यादातर जो सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि आप एक मुखी डाल लो तो ये मनोकामना पूर्ण होगी, 2 डाल लो तो ये होगी। तो ये क्या हमारा सर? अब महाराज ये तो लीला है, जो जैसे कर दे, जो जैसा कह दे, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं प्रभाव ये है, एक मुखी है। देखिए, आपका जब अंदर से मन शुद्ध होगा, आपका शरीर शुद्ध होगा, तो आप जिस कार्य को करने जाएंगे तो उसको बड़े लगन से, बड़ी तल्लीनता से और बड़ी दृढ़ता से करेंगे। आपको इन रुद्राक्ष को धारण, एक मुखी धारण कर लीजिए, जिसको कहा जाता है कि एक मुखी धारण कर लीजिए तो बड़ा शुभ होता है, शुभ होता है, वास्तव में शुभ होता है। वो इसलिए शुभ होता है कि उसकी तासीर जो होती है, उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो ऑरा होता है, जो उसका क्वालिटी होती है, वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और उस प्रभाव के कारण आपका शरीर शुद्ध होने लग जाता है। आपके शरीर से काम, वात और कफ, ये तीनों प्रकार के दोषों का निवारण होने लग जाता है। और जब आपके शरीर में दोष नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा, कोई परेशानी रहेगा, तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न रहेगा तो किसी भी कर्म को आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका मन उस कार्य को करेगा और आपको उसकी सिद्धि होने लग जाएगी। तो साइंटिफिकली तो ये है कि वो आपका शरीर को स्वस्थ रखेगा, और आध्यात्मिक भाषा में अगर आप कहेंगे तो वो आपको प्रेरणा देता रहेगा। आपका मन शुद्ध होगा तो प्रसन्न होगा मन आपका, तो वो उस कार्य की सिद्धि की तरफ चलता चला जाएगा। आपके अनुसार महाराज रुद्राक्ष किस उम्र से धारण कर लेना चाहिए? बचपन से करिए। क्योंकि नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि ये वैराग्य की तरफ ले जाता है, वही संत वैराग्य। बनने की क्योंकि अक्सर ज़्यादातर वीडियो ये आते हैं। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम अपने बच्चों को ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। सत्यता तो महाराज ये है कि अगर आपके अंदर वैराग्य आ गया तो जीवन में सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो जीवन है हमारा, हम हमेशा भटकते रहेंगे, कभी भी हमारे अंदर संतोष, सुख और शांति की अभिवृद्धि होगी ही नहीं। और अगर वास्तव में अगर ये वैराग्य लाता है तो हर मनुष्य को, हर स्त्री को, हर पुरुष को इसको धारण करना चाहिए कि वैराग्य आएगा। वैराग्य आते ही आपके अंदर संतोष आ जाएगा, और संतोष आ जाएगा तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। एक चीज़ और है, पहनने की परिक्रमा में क्या ये हमें 24 घंटे धारण करते कहते हैं, जैसे नित्य कर्म करते हैं उस समय नहीं धारण करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जो चीज़ आप धारण कर रहे हैं,
स्वर्ण धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, अब आपने उसको 1 घंटे के लिए उतारा और उस 1 घंटे में कुप्रभाव आपके अंदर आ गया। वेंटिलेटर पे मरीज है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, वो उसको ऑक्सीजन दे रखी है, और उस ऑक्सीजन को अगर आपने आधे घंटे के लिए हटा लिया, क्या होगा? या जो आप उसको उसके अंदर पाइप के माध्यम से जो भोजन दे रहे हैं, लिक्विड्स दे रहे हैं, आप 2 दिन बंद कर दीजिए, क्या होगा? ये जो हमारे यहाँ पहनने के साधन बताए गए हैं, रुद्राक्ष बताए गए हैं, तुलसी कंठमाला बताई गई हैं, ये सब कभी भी हटाने नहीं चाहिए। जनेऊ है जी, तो जनेऊ को आप कभी हटाते हैं? उसकी एक प्रक्रिया है, उसको क्या करते हैं आप? दाएं कान पे। इसका भी एक बड़ा रोचक आपने बताया था, इस पे जानूँ मेरा हाँ। एक मूला तो हमारे श्री शिव आजकल ये बड़ा चल पड़ा है कि शुद्ध रुद्राक्ष और सिद्ध रुद्राक्ष, तो ये भी मतलब कुछ है क्या अगर हम वैसे डालते हैं तो? देखिए शुद्ध क्योंकि ये दो बड़े आजकल बहुत चल रहा है देखिए हमारे शुद्ध शरीर। रुद्राक्ष क्या है हाँ। कि जैसे आप भोजन करते हैं, तो भोजन जब करते हैं तो पहले आप हाथ पैर धोते हैं, फिर अच्छे से भोजन को लगाते हैं, तभी भोजन करते हैं। तो ये किसी पेड़ से, जैसे रुद्राक्ष के पेड़ से तोड़ के लाया, उसको कौन लेके आया, किस माहौल में लेके आया, किस स्थिति में लेके आया, किस पात्र में लेके आया, तो विभिन्न प्रकार के उसमें धूल के कण या बैक्टीरिया, कीटाणु, आज की भाषा में, आपकी भाषा में कह सकते हैं, वो उसमें आ सकते हैं। शुद्धता से ये है कि जब उस पर आप गंगा जल डालेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे और उसको धारण करेंगे, तो उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। शुद्धता का पर्याय यही है कि उसको गंगा जल में भिगो के प्रॉपर तरीके से उसको फिर मंत्रोच्चारण करके, दीप प्रज्वलित करके उसको करके करें, धारण करें। इसमें हमारा श्री एक चीज़ और भी है, रुद्राक्ष को खाली भगवान शिव से जोड़ दिया गया, यानी कि जो महादेव की पूजा आराधना करते हैं वही रुद्राक्ष धारण करते हैं। क्या ऐसा है कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वो नहीं धारण करें? सब करेंगे। देखिए, कस्तम चराचरम गुरु नैवेनम, भगवान शंकर जो हैं वो इस संपूर्ण चराचर जगत के कौन है? गुरु। और शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, और ते नरक करें कलब भर, घोर नरक में हूं बास। भगवान राम कह रहे हैं समुद्र मंथन के समय। भगवान, ऐसा मान्यता कहा जाता है कि जो रुद्राक्ष धारण करेगा वो भगवान की ही, भगवान शंकर का ही भक्त होता है, और जो तुलसी दल करेगा वो भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का होता है। ये सब एक ही है, राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, किसी में कोई भेद नहीं है। ये मेरा प्रभाव है कि मैं रुद्राक्ष को धारण करना चाहता हूं या मैं तुलसीदास को धारण करना चाहता हूं। ये मेरा खुद का मन है, इसमें कोई ये नहीं है कि जो तुलसीदास धारण कर लेगा तो वो भगवान शंकर की पूजा नहीं करेगा। मैं आपको ऐसे हजारों संत दिखा लूं जो तुलसी की माला पहनते हैं लेकिन भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और मैं हजारों ऐसे संत आपको दिखा दूं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं और भागवत करते हैं। इसका इन चीज़ों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हमारा श्री एक छोटा है, इसका चाहूँगा मैं, जैसे एक प्रकृति होती है कि शैव और वैष्णव या देवी माँ के मानने वाले, तो आजकल तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे जो कि मिश्रण हुआ पड़ा है कि ये क्या मतलब इस चीज़ में कि हम अपने आप को शैव माने कि वैष्णव माने, क्योंकि जैसे आपने बताया तुलसी भी धारण करते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं, और सभी देवता, आज मैं कहता हूँ पंच देवता तकरीबन आ चुके हैं। जैसे कि आप संतों ने कहा कि पंचदेव की पूजा एक घर में होती है, तो इससे तो पंथ वाला भेद ही मिट गया है। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण है इसमें। इंग्लिश में भगवान को कहा जाता है गॉड, GOD, गॉड, ठीक है। परमपिता परमेश्वर ने वो एक ही है जी, सब जगह कहा जाता है, किसी भी धर्म में मजहब में चले जाए वो कहते हैं एक ही। भगवान विष्णु की जो सनातन धर्म में उत्पत्ति है वो भगवान कहे जाते हैं पृथ्वी का या जगत का पालन करने के लिए। ब्रह्मा जी भगवान को कहा जाता है कि वो रचना करते हैं, और भगवान महेश को, भगवान शंकर को रुद्र का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जब प्रलय लानी होती है तो भगवान शंकर लेके आते हैं। ब्रह्मा जी इस जगत की रचना करते हैं, संरचना करते हैं, तो जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जगत को क्या करते हैं? जनरेट। तो जनरेट का पहला शब्द है जी। भगवान विष्णु क्या करते हैं? इस जगत को क्या कहते हैं? पालन करते हैं, पोषण करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। तो ऑपरेटर का पहला शब्द क्या है?
ओ। भगवान शंकर किसके देवता हैं? मृत्यु के देवता हैं, काल के, महाकाल हैं वो जी। काल के देवता हैं। वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। हमारे यहाँ शरीर को कौन डिस्ट्रॉय करता है? भगवान शिव। तो डिस्ट्रॉय का पहला शब्द क्या हो गया? डी। डी। और तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? गॉड। GOD, गॉड बन गया। इसी तरह से हमने आपस में ही ये देखिए, जब मैंने फिर आपसे कहा था कि जब आप गूढ़ता से, दृढ़ता से हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कहीं ये नहीं कहा गया कि भगवान विष्णु की पूजा मत करो, भगवान शंकर की पूजा मत करो, माता लक्ष्मी की पूजा मत करो। वो कह रहे हैं कि वो तो सब एक ही रूप है, वस्त्र बदल लेते हैं। अगर उन्होंने साड़ी पहन ली तो वो माँ लक्ष्मी बन गई या माँ दुर्गा बन गई, डमरू ले लिया तो भोलेनाथ बन गए, और चार मुख लगा लिए तो ब्रह्मा जी बन गए, और चक्र ले लिया तो चक्रधारी बन गए। इसमें कोई नहीं है। शैव, वैष्णव, सनातन की पूजा पद्धति की अलग अलग पद्धतियां हैं। बोले कि साहब मैं तो भगवान शंकर की पूजा करता हूं। जो शैव होते हैं वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जो वैष्णव होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अब भगवान विष्णु के रूप में कौन कौन है? परशुराम जी भी हैं, भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं। अच्छा, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभदेव भगवान का अवतार है जी। और जैन धर्म के वो प्रवर्तक है, प्रथम तीर्थंकर हैं वो भगवान ऋषभदेव। ठीक है जी। अब भगवान ऋषभदेव भी तो भगवान के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। तो अब वो जैनियों कहेगा हम तो सब जैनी हैं। देखिए, दिल्ली आने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई एक्सप्रेस पे होके आता है, कोई नोएडा होके आता है, कोई गुड़गांव होके आता है, कोई रेवाड़ी होके आता है, कोई पानीपत होके आता है, लेकिन सब आते कहाँ हैं? दिल्ली। रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना सबको। तो किसी भी रूप में आप पूजा कर रहे हैं, भगवान शंकर के रूप में पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु के रूप में कर रहे हैं, माता जानकी के रूप में कर रहे हैं, माता दुर्गा के रूप में कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी के रूप में कर रहे हैं, गौ माता के रूप में कर रहे हैं, वो या गंगा मैया के रूप में कर रहे हैं, ये सब पूजा कहीं ना कहीं जाके सब एक ही जगह जा रही है। इसमें हमारा एक मूल विषय फिर यही आ जाता है कि हम अपने आप को कैसे समझें या अपने आप को मनाएं कि भगवान एक ही है, सिर्फ पूजा विधि का अंतर है, ताकि हम अपने फिर सही रास्ते पे चलें। इसको समझने का कोई बिनु सूत्र सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, साधु संगति नहीं करेंगे, कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ये रहेगा कि वो शैव हैं, वो वैष्णव हैं, वो माता को मानने वाले हैं, वो जैनी हैं। और जिस दिन आपने इन सब चीज़ों को धारण कर लिया, उसी दिन आपके मन से ये विकार चला जाएगा, ये दोष चला जाएगा। आप क्या कहेंगे कि एक ही है, वो ही है, अव्यापक, अजित, अनादि, अनंता। जैसे कि आपने बताया कि ये सूत्र सत्संग से आएगा, तो हमारा शरीर सत्संग हमारे जीवन में आए। यह एक समस्या होती है कि हम भटक जाते हैं, विभिन्न रास्ते हमें बताए जाते हैं। तो हमारा मूल रास्ता क्या है सत्संग पे आने का? देखिए, सत्संग देखिए दो तरह, एक तो होती है साधु संगति कि आप उनके साथ बैठ के करें। जी। साधु संगति जब करेंगे साथ बैठने के लिए करेंगे। अब इतना समय नहीं आज के इस कलयुग में, इस वर्तमान समय में, कि समय नहीं है। मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे साधु संगति मिल नहीं पाती है। तो साधु संगति नहीं मिलेंगी तो तब तक वो क्या करेगा कि कथा का श्रवण करेगा आपके माध्यम से, विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल माध्यम में, जहाँ से वो कथा का श्रवण करें। लेकिन नियम बनाना पड़ेगा उसे। अगर उसे 1 घंटा कथा सुननी है तो 1 घंटा कथा सुननी है, सुबह सुने, शाम को सुने, रात को सुने, जब भी उसको समय हो 1 घंटा अपने कथा को लगा के वो अपना कथा को सुने। अब जब वो कथाओं को सुनने लग जाएगा तो धीरे 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 उसके मन में, उसके विचारों में शुद्धता आने लग जाएगी, उसके शरीर में शुद्धता आने लगेगी। और जब शुद्धता आने लग जाएगी तो उसका मन हो जाएगा निर्मल, मल हटता चला जाएगा। और मल हट जाएगा मन का तो क्या हो जाएगा? मन कैसा हो जाएगा? निर्मल। और निर्मल मन जन सोमय पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है, तो उसको अपने आप ही अनुभूति हो जाएगी कि सब कुछ वही एक परमपिता परमेश्वर है, उसे रूप अलग अलग है बस।